30 साल एज हो गया सर, ग्रेजुएशन किए सर, पीजी किए, बीएड किए, उसके बाद स्टेट आने का इंतजार किए, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो मेरे सामने वालों को आंसर शीट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो मेरे कलेजा पर कैसा बीतेगा बताइए। सोचिए जरा, 30 सालों से जो बच्चा इसके लिए पढ़ रहा है कि हम काश उस दिन आएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा, हम टीचर बनेंगे, माँ बाप के सपना को साकार करेंगे, लेकिन जब एग्जाम होता है तो मेरे सामने वालों के आंसर शीट बैठे बैठे थमा दिया जाता है, तो वहाँ पे और पढ़ने वालों का क्या उचित रह जाएगा। धांधली किया गया, सारा सीसीटीवी फुटेज है सर, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन गलत है, क्या किया गया है, कैसे चोरी करवाया गया है, कैसे इन्विजिलेटर को वहाँ से भगाया गया है। अभी हमारे साथ एक भाई साहब जो दिख रहे हैं, ये कल एग्जाम दिए थे स्टेट के, और उस एग्जाम पर इनका कहना है, इनका आरोप ये लगा रहे हैं कि उस सेंटर पर जो है गैदरिंग हुआ, वहां पर जो है चोरी कराई जा रही थी, और वहां पर जो है पेपर लीक हुआ था, इनको कहना है। और इन्होंने एफआईआर भी वहां के नजदीकी थाना में जाकर के किया है। अभी हाथ में ये जो है एफआईआर का कॉपी भी लिए हुए हैं, और ये मुझे जो है अभी पटना जंक्शन पर मिल गए हैं। कब एग्जाम हुआ था आपका? 11 तारीख 11 तारीख को सेकंड सिटिंग में दानापुर में था सर, आईटी सॉल्यूशन, हाँ। सुंदरी लाल पैलेस दानापुर में सरारी गुमटी के पास एग्जामिनेशन सेंटर था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविकांत सिंह हुआ सर। मैं पीजीटी पेपर सेकंड दे रहा था, मैथमेटिक्स स्टेट के दे रहे थे? स्टेट का पीजीटी दे रहा था सर। सेकंड सीटिंग में मेरा था 11 तारीख को, कल मतलब था मेरा एग्जामिनेशन सेकंड सीटिंग। जब एग्जाम 1 घंटा बीता, उस दरमियान एक इन्विजिलेटर साहब आते हैं और एक हमारे सामने वाले अभ्यर्थी को आंसर शीट प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे आंसर शीट देते हैं? जी, पूरा आंसर शीट प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा। उसके बाद हम बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पे देखे इस मैटर को, उसके बाद हम लोगों ने पूरा विरोध करना शुरू किया, तो वहां से इन्विजिलेटर को तुरंत भगा दिया गया। और उसके बाद जब मामला तुल पकड़ने लगा तो वहाँ पे अभ्यर्थी जो था, जिसको आंसर शीट दिया गया था, उसको भी वहां से भगा दिया गया। ऐसा हुआ? जी। और उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ का जो मैनेजर थे, जो भी कंडक्ट कर रहे थे एग्जाम, वहाँ के जो संचालक थे, वो आ करके हम लोग को धमकी दे रहे थे कि तुम अपने एग्जाम से मतलब रखो, तुम दूसरे क्या कर रहा हो उससे तुमको कोई लेना देना नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा लाइफ चौपट कर देंगे तुम लोगों का। बताइए जरा कि कैसे एग्जाम लोग पास करेगा, कैसे जो है युवा रोजगार पाएगा। यहाँ पर जहाँ एग्जाम होता है वहीं पर धांधली हो जाता है, वहीं पर पेपर लीक हो जाता है, और ये सामने देखिए। तो आप लोगों ने फिर उसके बाद क्या किया? हम लोगों ने 1 घंटे तक अंदर में बंद करके ही रखा गया, हम लोगों को पूरा 1 घंटे तक बंद रखा गया? जी। अच्छा। उसके बाद बहुत चिल्लाने के बाद वहाँ पे 2 स्टाफ थे, पुलिस वाले 2 स्टाफ थे, उन लोगों को बहुत हम लोगों ने फोर्स किया, तो वो अपने सीनियर अधिकारी को वहाँ पे बुलाया गया। अच्छा। उसके बाद ताला खुला गया। उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल या जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था हम लोगों ने लिया। उसके बाद वहाँ का जो भी फुटेज था, पुलिस के सामने ही हम लोगों ने वहाँ पे एक लाइव फेसबुक लाइव आकर के वहाँ पे लोगों को दिखाना चाहा कि क्या नजारा है, कैसे यहाँ पे धांधली किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे पुलिस महोदय भी कहें कि आप लोग चलिए थाना में। तो उसी दरमियान हम लोग थाना में गए सर। वहाँ उसके नजदीक का थाना ये पड़ता है सर, शाहपुर थाना, दानापुर के पास। अच्छा। वहाँ पे गए हम लोग रात में। वहाँ पे एप्लीकेशन दिए। थाना महोदय देखिए रिसीविंग भी दिए हैं। अच्छा। लेकिन ये वाला लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद हम सुबह में आज सर ये सचिव महोदय, शिक्षा विभाग के सचिव महोदय के पास एक हमने आवेदन दिया है। अच्छा। ये भी आवेदन रिसीविंग दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। और मेरे ही सामने क्या, इस पर जितने भी दस्तखत किए हैं सबके सामने एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जा रहा था एक अभ्यर्थी का, जिसका सेटिंग चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद जब विरोध किए, सारे विद्यार्थी एग्जाम हॉल से बाहर निकल गए गेट पे सर। लेकिन एग्जाम देने के लिए वहाँ उस हॉल में कितने अभ्यर्थी होंगे? लगभग 100 के करीब। 100? जी, यानी 100 अभ्यर्थी होंगे जी। 100 अभ्यर्थी वहाँ पर एग्जाम दे रहे थे। जब आपने देखा कि वहाँ पर आंसर की जो है आपके बगल वाले को दिया जा रहा है, तो क्या फिर एग्जाम हुआ? नहीं, उसके बाद सारे अभ्यर्थी वहां से उठ करके और ये हंगामा करने लगे, चिल्लाने लगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर पुलिस आती है। एग्जाम करीब बचा हुआ था 15 मिनट, तब पुलिस आती है यहाँ पे। आप लोग का जो एग्जाम हो रहा था वो कॉपी ऑनलाइन एग्जाम था? ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था सर। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग हुआ या कैंसिल कर दिया गया? अभी तक एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया सर। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग आधा एग्जाम दिए होंगे। ये सर 1 ही घंटा कैसे हुआ? 1 ही घंटा हम लोग चले गए था, पता ना, वो तो एग्जामिनेशन सेंटर वाले बताएंगे, जांच का विषय है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है कि कौन आया और क्या किया। उसके बाद लड़का लोग वहाँ पे क्या किया, वो सारा सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे मौजूद है सर उस सेंटर पे। बताइए जरा। मैं चाहता हूँ, सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया करके उस सेंटर का, जिसका नाम है ये सर, क्या नाम है? 3604 एक्टिव आईटी सॉल्यूशन
सुंदरी लाल पैलेस दानापुर में सर, सरारी गुमटी के पास ये सेंटर है। उस सेकंड सिटिंग में 11 तारीख को 11/9/2023 को सेकंड शिफ्ट में मैथ का पीजीटी का स्टेट का एग्जाम हो रहा था। उसमें जबरदस्त तरीके से धांधली करवाया गया है। इन्विजिलेटर के द्वारा आंसर शीट प्रोवाइड करवाया गया है। उसके बाद हम लोग विरोध किए, हम एग्जाम छोड़कर चले गए सारे लोग, लेकिन फिर भी अभी तक एग्जाम कैंसिल रद्द नहीं किया गया उस सीटिंग का, और अभी तक कोई सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। कैसे जो है लोगों को नौकरी मिला है, कैसे ये सब जो है टीचर बनेंगे? बैठे बैठे बड़े बड़े जो दलाल है, माफिया है, वही लोग तो सेटिंग करा देता है। पढ़ने वाला पढ़ते रह जाता है और सेटिंग करने वाला सेटिंग करके जॉब ले लेता है। बताइए जरा, है कि नहीं जी? है कि नहीं? एकदम सही है। बताइए। अभी जो है ये इनका कहना है, इनका आरोप है कि ऐसा हुआ है। बाकी ये सब चीजें जो है जांच का विषय है, हम इस बात को पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जांच होना चाहिए। और बताइए, थाना में एफआईआर किए हैं, उसके बाद जो है जांच एप्लीकेशन दे ही रहे हैं, लेकिन ये जांच होना चाहिए कि सेंटर पर इस तरीके से धांधली हुआ है। और वो तो आप उतने सारे स्टूडेंट जो थे 100 तो आप एग्जाम फिर नहीं दिए होंगे? नहीं सर, सारे लोग बाहर गेट पर ही चले गए थे। बताइए। एग्जाम नहीं दिए गए, फिर पुलिस वाले आए, लेकिन उचित कार्रवाई वो नहीं कर पाए। कितना साल से तैयारी कर रहे थे? 30 साल एज हो गया सर। ग्रेजुएशन किए सर, पीजी किए, बीएड किए, उसके बाद स्टेट आने का इंतजार किए, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो मेरे सामने वालों के आंसर शीट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो मेरे कलेजा पर कैसा बीतेगा बताइए? सोचिए जरा। 30 सालों से जो बच्चा इसके लिए पढ़ रहा है कि हम काश उस दिन आएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा, हम टीचर बनेंगे, माँ बाप के सपना को साकार करेंगे, लेकिन जब एग्जाम होता है तो मेरे सामने वालों के आंसर शीट बैठे बैठे थमा दिया जाता है। तो वहाँ पे और पढ़ने वालों का क्या औचित्य रह जाएगा एग्जाम देने का? यही मेरा सरकार से दरख्वास्त है कि इसको जांच करवाया जाए, निष्पक्ष जांच करवाया जाए, और उस सेंटर पे IT सॉल्यूशन जो दानापुर में है सर, सुंदरी लाल पैलेस में, उसको उचित कार्रवाई किया जाए और उस एग्जाम को रद्द करवाया जाए, और उस सेंटर को भी उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई किया जाए और उस सेंटर को रद्द करवाया जाए। कि बिहार में जो है शिक्षा विभाग को जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, क्या सुधार हो रहा है तो सामने दिख रहा है। देखिए कि जहां एग्जाम होता है वहीं पर धांधली हो जाता है, और इतना खुलेआम धांधली होता है कि बगल में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है वहां आंसर की दिया जा रहा है, जैसा इनका कहना है। इन्होंने देखा, इन्होंने कह रहा है, और वैसे वहां के और भी जो छात्र थे उन लोगों का कहना है। इन लोगों ने हंगामा भी किया, वहां पर जो है फेसबुक लाइव भी किया, और उसके बाद जो है ये एफआईआर भी किए हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं। आप देखिए, ये सारा चीज जो है स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ। इस घटना को, इस मामले को पूरे अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए, और जो जो इस घटना में संलिप्त हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, और इन लोगों का फिर से एग्जाम होना चाहिए। फिर से एग्जाम होगा तभी ये लोग जो है फिर से अपना जो है एग्जाम को दे पाएंगे। बताइए कि आधा एग्जाम दिए, उसके बाद ये लोग उठ गए, तो सबमिट कैसे हुआ? सबमिट तो करना आप ही लोग किए ही नहीं, हम वहाँ पे थे ही नहीं। हम लोग 1 घंटे के बाद हम लोग बाहर गेट पे आ गए थे, पुलिस का इंतजार कर रहे थे कब आएगी। आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, अगर चाहते हैं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट का जो है जिंदगी सवरे, ये लोग जॉब पाए, इनके लिए कुछ आप लोग सोचते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है के पाठक महोदय से, शिक्षा मंत्री से, और यहाँ के पुलिस प्रशासन जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया करके सारे बच्चों का भविष्य बचा लीजिए। ये आपके हाथ में है। वहाँ पर खुलेआम धांधली किया गया, सारा सीसीटीवी फुटेज है सर, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन गलत है, क्या किया गया है, कैसे चोरी करवाया गया है, कैसे इन्विजिलेटर को वहाँ से भगाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कृपया करके इस पर उचित कार्रवाई किया जाए सर। मेरा यही है, आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है सर। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा आप लोगों का। देखिए, एक स्टूडेंट का दर्द है, ऐसे ऐसे वहां पर 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, 100 का दर्द मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।